हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं और ये जो कवर करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार एंड टारगेट क्या है 40 आउट ऑफ 40। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है और इसको हमने कोट किया है पेपर सेट 13 से। इसकी जो लैंग्वेज रहने वाली है क्वेश्चन पेपर की इंग्लिश रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। रिसेंटली डिस्कवर्ड बर्ड स्पीसीज नेम्ड हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस वाज फाउंड इन। ये कहाँ पर पाया गया है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पाया गया है। ये बर्ड नाम दिया गया है हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेप्रोसी। लेप्रोसी इज आल्सो नॉन एज। तो लेप्रोसी एक टाइप का बैक्टीरियल डिसीज है जिससे कि इफेक्ट क्या होते हैं? स्किन, आइज, नोज, ये सब पेरिफेरल जो बॉडी होता है, नर्व्स होता है, वो इनसे डिसीज इस डिसीज से इफेक्ट होते हैं। इसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं। कुष्ठ रोग हिंदी में आपने नाम सुना होगा, कुष्ठ रोग लेप्रोसी के नाम से जाना जाता है, जो कि एंसेंट डिसीज है एक तरह की। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द ऑड वन आउट इन रिलेशन वर्ल्ड हेरिटेज। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल, सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क। ताजमहल आगरा में है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इसको 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको ऐड किया गया था, पर जो राष्ट्रपति भवन है इसको ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु वाज द कोच फॉर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 हेल्ड इन बांग्लादेश। तो उस टाइम पर 2016 में कोच, इंडियन कोच कौन थे? राहुल द्रविड़। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 2016 में कोच थे और अभी प्रेजेंट टाइम पर भी कौन कोच हैं? जो अंडर 19 टीम है उसके हेड कोच अभी भी राहुल द्रविड़ी। साथ ही में बात करें तो इंडियन अंडर 19 टीम है, ये 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। 4 टाइम्स ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। कब कब? 2000, 2008, 2012 और साथ ही में 2018 में जीती है। और ये किसकी कैप्टनसी में जीती है? पृथ्वी शॉ की कैप्टनसी। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। हेड कोच अभी भी राहुल द्रविड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ऑड वन आउट। टैलेंट वैली, सिलिकॉन वैली, इंडस वैली और साथ में है दामोदर वैली। ऑड वन आउट आपको फाइंड करता है। अब इनमें ऑड वन आउट फाइंड आपको करना है साइलेंट वैली। ये केरला रीजन में है साइलेंट वैली। साथ ही इंडस वैली की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में पड़ती है। दामोदर वैली ये है झारखंड, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल रीजन में। साथ ही में बात करें सिलिकॉन वैली, ये पड़ता है कहाँ पर? कैलिफोर्निया में। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये तीनों इंडिया रीजन में है और ये सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कन्फर्ड द अर्जुना अवार्ड फॉर बैडमिंटन इन 2015। तो 2015 में मिला था अर्जुन अवार्ड रोहित शर्मा, किदम्बी श्रीकांत। साथ ही में बात करें बैडमिंटन के लिए, बैडमिंटन के लिए मिला है किदम्बी श्रीकांत और रोहित शर्मा को किसके लिए? क्रिकेट के लिए ये मिला था। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें अभी जो 2020 में मिले हैं अर्जुना अवार्ड 2020 में, इसमें क्रिकेट के बारे में हम बात करें, क्रिकेट की फील्ड से किसको मिला है? ईशांत शर्मा। इसके बारे में हम 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। ईशांत शर्मा क्रिकेट से मेल कैंडिडेट और फीमेल से कौन है? दीपिका शर्मा, दीपिका शर्मा। साथ ही में हम बात करें कबड्डी से किसको मिला है? दीपक हुड्डा और दूती चंद एथलेटिक्स की तरफ से इनको मिला है, दूती चंद को। तो ये आपको याद रखना है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिल द एंड ऑफ 2015 इंडिया हैज़ एस्टेब्लिश्ड डैश अ रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका।
तो कितने रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में इस्टेब्लिश किए हैं इंडिया के द्वारा? 3 रिसर्च स्टेशंस इसने इस्टेब्लिश किए हैं इंडिया ने। 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जंतर मंतर इन दिल्ली वाज बिल्ड बाय महाराजा जय सिंह। महाराजा जय सिंह सेकंड ऑफ जयपुर, इनके द्वारा जंतर मंतर जो है बनाया गया था दिल्ली में। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बी है करेक्ट आंसर। साथ ही में जो जंतर मंतर है ये क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करे हैं। जंतर मंतर, तो जो जंतर मंतर है 1724 में इसको बनाया गया था दिल्ली में। किसके द्वारा? महाराजा जयसिंह द्वितीय ऑफ जयपुर के द्वारा। और इसका काम क्या था? ये एक एस्ट्रोनॉमिकल जो टेबल्स है उसको, जो मून्स होते हैं, अदर प्लैनेट्स होते हैं, उनका मूवमेंट और टाइम वगैरह प्रिडिक्ट करने के लिए इसके जगह बनाई गई थी। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 as as the largest forest cover in terms of its area। तो जो 2015 की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो मध्य प्रदेश है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल से एक क्वेश्चन बनता है, भोपाल में क्या है? भोजताल। भोजताल है भोपाल में। साथ ही में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और प्रेजेंट पर यहाँ पर गवर्नर कौन है? आनंदीब बेन पटेल। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम द सिक्योरिटी फोर्स विच डज नॉट फॉल अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो जो सशस्त्र सीमा बल है वीएसएफ है और इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, ये तीनों ही यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती हैं। पर जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ये नहीं आता है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस गैस विच इज कॉल्ड लाफिंग गैस इज। तो ग्रीन हाउस गैस जो कि लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका केमिकल नेम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है N2O। N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज कॉल्ड द ड्रॉफ्ट ड्रॉफ प्लेनेट। ड्रॉफ प्लेनेट किसको कहा जाता है? तो ड्रॉफ प्लेनेट कहा जाता है किसको? प्लूटो को। और इसको क्या कहा जाता है? यम। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमने इसके बारे में देखा था कि जो प्लेनेट है इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनता है। तो ये यदि सन है तो इसके सबसे पास में सबसे निकट कौन है? मरकुरी। मरकुरी यानी कि इसको हमने कहा था बुध। फिर उसके तुरंत बाद हमने बोला था एक छोड़कर, बुध के बाद गुरु को छोड़कर शुक्र यानी कि शुक्र, जिसको कि कहा जाता है वीनस। वीनस शुक्र। फिर शनि छोड़े रवि। रवि यानी कि हमारा पृथ्वी को हम रवि से डिनोट यदि करें तो ये हो गया अर्थ यानी कि पृथ्वी, रवि। फिर सोम को छोड़े तो मंगल। मंगल यानी कि मार्स। मार्स हो गया मंगल से। फिर बुध को छोड़े बृहस्पति। बृहस्पति यानी कि इसको बोले हम जुपिटर, बृहस्पति। फिर शुक्र को छोड़े फिर आता है शनि। शनि यानी कि सैटर्न। सैटर्न। फिर शनि रवि छोड़े फिर सोम यानी कि इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? यूरेनस। यूरेनस। सैटर्न के बाद आएगा यूरेनस। एंड फिर आता है कौन सा? नेपच्यून। एंड लास्ट है हमारा प्लूटो। ये 9 ग्रह हैं। इनको सीरियल वाइज आपको याद रखना है। फर्स्ट कौन सा होगा? मर्क्यूरी। फिर है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड। तो इनकी पोजीशन आपको पता होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन बनता है। सबसे निकट है मर्क्यूरी, अर्थ के सबसे पास हैं वीनस और मार्स, फिर ऐसे चलते बढ़ेगा। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर पार्ट ऑफ बायोगैस इज। जो बायोगैस है वो कंसिस्ट ऑफ क्या है? मीथेन, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
तो जो मेजर पार्ट इसमें रहता है क्या है, मीथेन। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये कहाँ से हमें मिलता है, जो वेस्ट है, में वेस्ट है जैसे कि म्यूनसिपल वेस्ट हो गया, प्लांट मटेरियल हो गया, ग्रीन वाटर, ग्रीन वेस्ट, और जो उसको फूड वेस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, इन सब से बायोगैस हमें मिलती है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। तो जो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, एप्पल के द्वारा। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब एप्पल के बारे में बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ है 1976 में इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में है इसका हेड क्वार्टर, और इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, टिम कुक। टिम कुक इसके सीईओ हैं। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एक्सटिंग्विशेस फायर, मतलब कि आग को बुझाने के काम कौन सी गैस आती है, CO2। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, 4 pairs of words are given, find the odd one out। सैटर्न प्लेनेट, सन स्टार, मिल्की वे, कॉन्स्टेलेशन और टाइटन सैटेलाइट। तो इनमें से आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। हम सभी जानते हैं सैटर्न एक प्लेनेट है, सन स्टार है, टाइटन सैटेलाइट है, और जो मिल्की वे है ये क्या है, ये सभी जानते हैं गैलेक्सी, गैलेक्सी है, और दैट कंटेन्स आवर सोलर सिस्टम। तो मिल्की वे है, इसको क्या कहा जाता है, आकाश गंगा, आकाश गंगा भी इसको कहा जाता है। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, और वन आउट फाइंड करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश द मेन ब्रांच ऑफ द गंगास इज। तो जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है बांग्लादेश में, तो ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलती है, और ये दो पार्ट में टूट जाती है। एक तरफ हुगली आ जाएगी और बांग्लादेश में जाकर इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पद्मा, पद्मा रिवर के नाम से जानी जाती है हुगली। वहीं ब्रह्मपुत्र की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है ये जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है, पद्मा। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द ग्लोबल पॉइजनिंग सिस्टम, सॉरी द टू द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो नॉट ट्रू आपको स्टेटमेंट इसमें से देखना है। इट इज़ अ स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम, ये तो करेक्ट है। इट कैन प्रेडिक्ट साइक्लोन्स, तो ये हो जाएगा रॉन्ग आपका। इट कैन बी यूज टू मैप व्हीकुलर ट्रैफिक, इट कैन बी यूज फॉर इन कार नेविगेशन। तो इन सब में जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है यूज़ होता है पर प्रेडिक्ट साइक्लोन्स, तो ये हो जाएगा गलत, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वेकेंट, हु विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने इंडियन पॉलिटी में आपके साथ डिस्कस किए हैं। इंडियन पॉलिटी हम क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं, आप इनको भी जाकर देखिए, काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी क्वेश्चंस में। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट यदि इनकी वैकेंसी, मतलब कि पोस्ट वैकेंट है, तो उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे वो कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ जनरेटर कन्वर्ट्स, तो ये सब तो आपने सुना ही होगा। जनरेटर, जनरेटर का क्या वर्क रहता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वहीं हमने बात की थी मोटर, मोटर का क्या वर्क है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। तो ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में आपको मोटर का भी याद रखना है, जनरेटर मोटर के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर पेस्टिंग टेस्ट इन MS वर्ड। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल C, और पेस्ट करने के लिए टेक्स्ट को MS वर्ड में क्या यूज़ किया जाता है, कंट्रोल V। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल।
नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो HTML नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो HTML है इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट्स डिजाइंड टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। तो बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डैश पॉल्यूटेंट्स। तो जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसको डिटरमाइन करने के लिए कितने पॉल्यूटेंट्स को लिया जाता है, 8 पॉल्यूटेंट्स को ये कंसीडर करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, साथ ही में बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। 4 हो गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, साथ में अमोनिया NH3 एंड लेड लेड। तो ये हो गए हैं आपके पास 6। और जो 2 हैं पार्टिकुलेट मैटर, इनको कहा जाता है PM10 एंड PM2.5। तो ये 8 जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनको कंसीडर कॉन्सेंट्रेशन इनका लिया जाता है क्या, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये एग्जाम्पल है। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये क्या है स्पिनिंग टॉप, ये लट्टू आपने देखा होगा, बचपन में चलाया होगा लट्टू, ये वही है। और इसके जो मोशन को क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन इज एंटीवायरस, कोड रेड, मेलिशा, क्रिप्टोलॉकर या फिर डॉक्टर वेब। इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, तो जो डॉक्टर वेब है ये एक एंटीवायरस का फॉर्म है। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM inaugurated the 12th South Asian Games on 5th February 2016 at। तो जो 2016 में साउथ एशियन गेम्स हुए थे, साउथ एशियन गेम, इनका इनॉग्रेशन PM ने कहाँ पर किया था, गुवाहाटी में। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब गुवाहाटी कहाँ पर है, असम में। और असम से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं, असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क और किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और यहाँ पर इंडिया का एकमात्र गोल्डन बाग भी देखा गया था। गोल्डन बाग इंडिया का एकमात्र कहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क। साथ ही में बात करें यहाँ का कैपिटल क्या है, दिसपुर। PM है S सोनोवाल, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। तो इतना कुछ आपको असम से रिलेटेड याद रखना है। और जो 2016 में एशियन गेम्स हुए थे ये कहाँ पर इनोग्रेट किया गया था, गुवाहाटी में। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चेस चैंपियंस अगेंस्ट whom विश्वनाथन आनंद लॉस्ट इन 2014 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो उसका आपको नाम बताना है जिसने कि 2014 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में किसको, विश्वनाथन आनंद को हराया था। तो ये है मैग्नस कार्लसन। तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये कहाँ के हैं, ये हैं नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन। डी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। स्पेनेक, ये पालक को कहा जाता है स्पेनेक, कोरिएंडर और लेटिक, ये हरी सब्जियां हैं एक तौर से देखी जाए तो। और जो लेंटिक है ये दाल का फॉर्म है, दाल होती है लेंटिल्स। और बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तीनों हैं हरी सब्जियां, ये पालक हो गई, कोरिएंडर, लेटस, ये तीनों हो गया क्या, हरी सब्जियां। और जो लेंटाइल है, लेंटाइल्स, ये है दाल। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, लूशुंग फेस्टिवल इज पॉपुलर इन। तो जो लूशुंग फेस्टिवल है ये कहाँ पर पॉपुलर है, सिक्किम में। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब सिक्किम के बारे में हम बात करें तो सिक्किम का कैपिटल क्या है, गंगटोक।
गंगटोक है इसका कैपिटल। साथ ही में इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तामांग इसके हैं सीएम। और गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। अब सिक्किम में क्या फेमस है? तो सिक्किम में जो हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक की, हाईएस्ट पीक इन इंडिया और थर्ड हाईएस्ट ऑन अर्थ जिसको कहा जाता है, ये कहाँ पर है? सिक्किम में ही है। और किस नाम से जाना जाता है? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा के नाम से इसको जाना जाता है। वर्ल्ड में बात करें तो थर्ड हाईएस्ट है ये अर्थ का, और हाईएस्ट पीक है ये इंडिया का कंचनजुंगा। और जो कंचनजुंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो इतना आपको सिक्किम से रिलेटेड याद रखना है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ तमिलनाडु। तो जो तमिलनाडु के जो फोक डांस है फेमस, जिसमें कि मायरट्टम, साथ ही में आता है कौन सा? भरतनाट्यम, काराकट्टम, कावड़ियट्टम और साथ में काराकम। ये फोक डांस कहाँ के फेमस हैं? तमिलनाडु के। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें यक्षगण, ये इंपॉर्टेंट है। और बात करें कोडियट्टम और कथकली, ये कहाँ के हैं? केरला के। केरला। और यक्षगण ये है कर्नाटका और केरला का। वैसे कर्नाटका में में होता है, पर केरला में भी ये यक्षगण होता है। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो कारागम है ये होता है तमिलनाडु में। ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्निक यूज्ड फॉर प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपियरिंग ऑन द फेस ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स इन। तो कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? इंटाग्लियो प्रिंटिंग। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करें तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका है हेड क्वार्टर। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1935 में इसका हुआ है फॉर्मेशन। और इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये हैं प्रेजेंट टाइम के इसके गवर्नर। और इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो शक्तिकांत दास गवर्नर हैं ये कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं? तो ये हैं 25th नंबर के आरबीआई के गवर्नर। तो इतना कुछ आपको आरबीआई से रिलेटेड याद रखना है। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है द एम ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1929 वास। तो इंडियन हिस्ट्री में हमने काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड किया है। जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है जो कि 1929 में हुआ था, इससे रिलेटेड हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। आपने इंडियन हिस्ट्री को नहीं देखा है तो जाकर इनको भी ज़रूर देखें। इसकी जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है? टू प्रोटेस्ट द चोरी चौरा इंसिडेंट। तो ये कब होता है? 1922 में। चोरी चौरा एक प्लेस है यूपी में। ये इंसिडेंट जो होता है चोरी चौरा इंसिडेंट, ये 1922 में होता है। साथ ही में बात करें जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब इसके बारे में हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत होती है 1929 में, कहाँ से? डांडी मार्च से। डांडी मार्च से इसकी शुरुआत होती है। कब? मार्च अप्रैल 1930 के आसपास। और इसमें स्टार्ट कहाँ से करते हैं? ये साबरमती आश्रम से, जिसका कि रियल नेम क्या कहा था? सत्याग्रह आश्रम। बाय गांधी जी एंड कौन है इनके साथ? सरोजनी नायडू एंड 77 अदर्स पीपल इनके साथ रहते हैं। ये पहुंचते हैं डांडी, जो कि कहाँ पर है? नवसारी गुजरात में। और कब पहुंचे हैं ये? 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुंचते हैं? डांडी, जो कि है गुजरात में नवसारी। वहाँ पर ये क्या करते हैं? सॉल्ट लॉ को तोड़ते हैं। सॉल्ट लॉ को ये ब्रेक करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? इसको नाम क्या जाता है? एक और नाम जाता है सॉल्ट मार्च। सॉल्ट लॉ को ये तोड़ते हैं तो इसके नाम पर इसका नाम पड़ता है सॉल्ट मार्च। साथ ही में कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स सॉल्ट करे जाते हैं, जिसके बाद क्या होता है? गांधी जी अरेस्ट कर लिए जाते हैं और इनको कहाँ पर? पुणे में
रखा जाता है और किस जेल में रखा जाता है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इनको रखा जाता है यरबदा जेल, यरबदा जेल पुणे में इनको रखा जाता है। अदर मार्चेस होते हैं मद्रास में, मद्रास कोस्ट पर जो सी राजगोपालाचारी हैं, ये भी सॉल्ट लो ब्रेक करते हैं। साथ ही में इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू और पंत हैं, जीबी पंत हैं, ये भी कुछ मार्चेस करते हैं, पर वो सॉल्ट से रिलेटेड नहीं रहते हैं। तो इतना कुछ आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इसके बारे में हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कंप्लीट डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू ग्रांट इंडिपेंडेंस टू इंडिया इन, तो ये कब कब डेट डिसाइड करते हैं, 1946 में इंडिया को इंडिपेंडेंस देने की ये बात करते हैं, और जो कि जाकर होती है 1947 ही इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात करें 1945 में क्या होता है, इंग्लैंड में हाउस इलेक्शन होते हैं जिसमें कि लेबर पार्टी मेजोरिटी से आती है, और वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं क्लेमेंट एटली, और बनते हैं एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और ये डिसाइड करते हैं कि हु डिसाइडेड टू फ्री इंडिया। साथ ही में उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, कैबिनेट मिशन प्लान, तो इसके तहत इंडिया को आज़ादी देने की, इंडिपेंडेंस देने की बात होती है, एग्री होते हैं। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, द सरफेस टू ईयर आकाश मिसाइल वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ पर टेस्ट की गई थी, अब्दुल कलाम आइसलैंड, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में हमारा जो वीकली करंट अफेयर सेशन चलता है, इसमें हम काफ़ी बार इसके बारे में बात किए हैं कि उड़ीसा में है एक व्हीलर द्वीप, व्हीलर आइसलैंड है उड़ीसा में, और इसका ही नाम बदल कर रखा गया है क्या, एपीजे अब्दुल कलाम आइसलैंड। और यहाँ पर जो सरफेस टू ईयर आकाश मिसाइल है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग, तो इसमें ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फर्मेंटेशन, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस पाश्चर वाज नॉन फॉर डिस्कवरी ऑफ, तो जो लुइस पाश्चर थे, इन्होंने किसकी लिए डिस्कवर के लिए इनको जाना जाता है, तो इन्होंने रेबीज जो वैक्सीन है, रेबीज वैक्सीन का डिस्कवर किया था, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देयर आर टेस्ट जोन इन इंडियन रेलवेज, तो ऑप्शंस जो हैं, जो इंडियन रेलवेज के टोटल जोन्स कितने हैं, 21 जोन है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है सभी कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द रिसेंटली अप्रूव्ड LIGO इंडिया प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, तो जो LIGO प्रोजेक्ट है, रिसर्च ऑन ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए ये प्रोजेक्ट है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जो लीगो है, LIGO, इसका फुल फॉर्म क्या है लीगो का, द लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और ये इंडिया का प्रोजेक्ट है जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए रिसर्च है, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ 8th UN सेक्रेटरी जनरल इज, तो जो 8th यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, इनका नाम है बेन की मून, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें, 9th थे कोफी एनन, और इनके बाद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, एंटोनियो गुटेरस, कौन है, एंटोनियो गुटेरस। साथ ही में बात करें UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, और इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फॉर्मेशन हुआ है 1945 में। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन होता है, और 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। साथ ही में बात करें, इसका जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ पर है, हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। इतना कुछ आपको यूनाइटेड नेशन से याद रखना है। 8th सेक्रेटरी जनरल कौन थे, बैन की मून, 9th हैं कोफी एनन, और 10th हैं एंटोनियो गुटेरस।
डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के जनक किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें हम, इन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा मटर के दाने यानी कि पी, तो मटर के दाने पर प्रयोग कर आनुवांशिक के नियम को इन्होंने निर्धारित किया था। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।